गाइस, अगर आपके पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि इन पैसों को किसी म्यूचुअल फंड में लमसम करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके, तो गाइस ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। गाइस, हालांकि इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप जरूर देखना। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड शेयर करेंगे जिन म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाकर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। गाइस, उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आने वाले टाइम पर जो हमारी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और समझते हैं कि आप कहां पर अपने 10,000, 20,000 और 50,000 और 1,00,000 रुपये का लगाकर कहां पर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहले हम आपको नाम बता देते हैं कि सबसे पहले हमारे आप इन जो म्यूचुअल फंड है उन म्यूचुअल फंड के नाम देख लीजिए। इन म्यूचुअल फंड के नाम जो हैं आइए आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका HDFC स्मॉल कैप फंड। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और चौथे नंबर पे आता है पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड। गाइस, इन सभी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि इन सभी म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, एक डेडिकेटेड वीडियो से, जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेटर क्लैरिटी मिल सके और आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ सके। गाइस, अगर आप चाहो तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में जरूर दे दूंगा ताकि आप बहुत ईजीली उन वीडियो तक पहुंच सके। चलिए गाइस, जानते हैं इनके रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर मैं टाइम पीरियड बता दूं तो हम स्टार्टिंग के जो 1 मंथ, 3 मंथ और आपका 6 मंथ का टाइम फ्रेम होता है उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कई बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग ऐसे में कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं था। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है कि लास्ट 1 मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे या फिर लास्ट 6 मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, बट हो सकता है कि वही म्यूचुअल फंड 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो एक खुद की जो मेरी रिसर्च है या फिर जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं या फिर जो कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि लगभग जो 95% जो म्यूचुअल फंड है, 95% म्यूचुअल फंड लगभग वो 1 ईयर, 6 ईयर, 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर इन सब के अंदर एक अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन बाकी जो आपका टाइम फ्रेम बचा 1 मंथ, 6 मंथ और आपका 3 मंथ, इन टाइम फ्रेम में बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो रिटर्न अच्छा दे देते हैं। लेकिन हमारी इस लिस्ट के अंदर जो चारों के चारों म्यूचुअल फंड है, इन्होंने लास्ट 1 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ के अंदर भी अच्छा रिटर्न दिया है, बट हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो एक मतलब कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं होता कि चलो इस मंथ दे दिया लेकिन अगले मंथ वो रिटर्न हमें दोबारा देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये पता नहीं रहता है। लेकिन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एक एस्टिमेटेड होता है जो कि हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में हम बात करते हैं, यहाँ पे हम 3 टाइम फ्रेम की बात करेंगे। पहला टाइम फ्रेम होगा 1 ईयर का, दूसरा टाइम फ्रेम होगा 3 ईयर का और नेक्स्ट टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 ईयर का। तो गाइस, ये याद रखना है आपको। और इसके अंदर अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर के अंदर 62.50% का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिया है। अगर मैं 3 ईयर की बात करूं तो 3 ईयर के अंदर भी लगभग 33.84% का रिटर्न गाइस इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर 5 ईयर की बात करूं तो 5 ईयर के अंदर भी लगभग 40% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली दिया है गाइस। और अगर ऐसे मैं HDFC स्मॉल कैप फंड की ओर मूव करूँ तो लगभग 1 ईयर के अंदर इसने भी 42% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 ईयर की बात करूँ तो 3 ईयर में लगभग 29.52%, लगभग 30% के आसपास का है। और 5 ईयर के अंदर इसने भी 24.32% का रिटर्न इसने भी दिया है। अगर बात करूँ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में तो इसने 38% का रिटर्न लगभग दिया है और 3 ईयर के अंदर 27% और 5 ईयर के अंदर 29%। ऐसे ही अगर मैं पराग पारिख स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इसने लगभग 1 ईयर के अंदर 36%, 3 ईयर के अंदर 22% और 5 ईयर के अंदर 24% का रिटर्न दिया। ऐसे में अब बात होती है कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न देने वाला है आप वो देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले 1 ईयर की कंसिडर करते हैं तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि लगभग अगर देखा जाए तो हमारा जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर के अंदर। हमारे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग 1 ईयर के अंदर
टू 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। और ये सभी के सभी जो हमारे जितने भी आपको 4 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इन चारों के चारों एग्जाम्पल में नहीं है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर मैं 3 ईयर रिटर्न की बात भी करूँ तो 3 ईयर के रिटर्न में भी हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत आगे है, और 5 ईयर के रिटर्न में भी हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे एक प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है। तो मैं गाइस, मेरा मानना यह है, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 रुपये से भी यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हालांकि 10,000 जरूर नहीं है, अगर आप चाहो तो लमसम आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं। 100 रुपये मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, और 100 रुपये के बाद ऊपर चाहो तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि 100 रुपये में आपको क्या ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एक बजट, एक अच्छा जो बैलेंस माना जाता है वो लगभग 1 लाख रुपये का बैलेंस माना जाता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड में कंसिडर कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 4 म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपये को 4 हिस्सों में बांटकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये, HDFC स्मॉल कैप फंड में आपका 25,000 रुपये, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये, और पराग पारिक में 25,000 रुपये, यानी 25-25-25 करके 4 आप इन सभी 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लगभग मेरा मानना है कि अगर ये म्यूचुअल फंड आपको लगभग 40% का रिटर्न दे रहा है गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर एक बार अगर आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड लगभग 40% का रिटर्न दे रहा है, अगर HDFC आपको 24% का रिटर्न दे रहा है, अगर कैनरा रोबेको जो है 29% का रिटर्न दे रहा है, और पराग पारिक 24% का रिटर्न दे रहा है, तो एक एवरेज अगर हम इनका रिटर्न निकालें तो 40 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, और 29 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है। तो लगभग देखा जाए 30% के आसपास का एवरेज रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 30% का रिटर्न है। और ये चीज़ गाइज आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, मैंने एवरेज निकाला, तो अगर मैं आपको एवरेज निकाल के दिखाऊं तो सबसे पहले आप एवरेज निकाल लीजिए। तो गाइज एवरेज कुछ इस तरीके से, क्योंकि 40% रिटर्न आपको यहाँ मिला, फिर आपको यहाँ पर इस वाली म्यूचुअल फंड में भी आपको 24% रिटर्न देखने को मिला, और इस वाली म्यूचुअल फंड में भी आपको 29%। ये टाइम मैं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम को कंसिडर कर रहा हूँ, और पराग पारिक में भी आपको 24% रिटर्न देखने को मिल रहा है गाइज। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, 40, 20, 60, 60 और 20, 80, 80 और 20, 100, तो 100 यहाँ हो गया गाइस आपका। फिर बचा आपका यहाँ पर ये कि 4 4 8 और 9 8 17, तो आपका बचा 117, यानी कि 100 टोटल हो गया 117, 117, और यहाँ पे आपका 4, यानी कि 4 म्यूचुअल फंड हमने कंसिडर किए हैं। तो एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं गाइस, तो आपका बनता है 4 दूनी 8, 3 बचा, और आपका ये लगभग 28.5% के आसपास का रिटर्न देखने को गाइस आपको मिल जाएगा। तो इतना लगभग 28% के आसपास भी आपको गाइस रिटर्न देखने को मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कोई आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है गाइस मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 28% का रिटर्न अगर कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है तो गाइस ये 4 म्यूचुअल फंड आपको दे रहे हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल, जैसे मान लो मैं कहूँ कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगा दीजिए, तो ये आपके लिए और भी बेटर रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड में अगर कुछ पार्सली लगा देते हैं, जैसे 25,000 को डिवाइड करके लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमको फ्यूचर में उन म्यूचुअल फंड को एवरेज करने में आसानी होता है, जिससे अगर कल को हमारे लॉस भी होता है तो हम उस चीज़ से एवरेज कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे चारों के चारों म्यूचुअल फंड तो लॉस में नहीं हो सकते, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड उठेगा भी। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे म्यूचुअल फंड में जो लॉस और जो हमारा प्रॉफिट है वो बैलेंस में आ जाता है, तो उससे हमें लॉस देखने को नहीं मिलता, हो सकता है वहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप 3-4 म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, वो डिवाइड करके लगा दीजिए, बकाए कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। बट अभी तक मेरे कंसिडर में या मैंने नहीं देखा कि अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में लगाते तो आपको वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि हमने 28.50% का एवरेज रिटर्न चारों का देखा था। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं इन दो को भी कंसिडर कर लेता हूँ, HDFC और क्वांट को भी अगर मैं कंसिडर करूँ, तो लगभग आपको 30% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 30% का रिटर्न भी देखने को मिलता है गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे कि आपको कितना % रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो 30% को लेकर ही कैलकुलेशन करेंगे, ताकि ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि 40% बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम 30% को लेकर ही कैलकुलेट करने वाले हैं, और देखते हैं कि हमें कितने साल में हमारा पैसा जो है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो कितने साल में कितना बन सकता है, हम ये कैलकुलेट करके भी देखेंगे भी। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ इतना कंसिडर करिए
कि आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए गाइस कि आपको कितने ईयर में क्या रिटर्न मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको ये बता दिया कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद जरूरी नहीं है गाइस कि सिर्फ रिटर्न देखकर ही आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसी के बाद किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट की आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने गाइस यहाँ पर आपके लिए लगभग सभी म्यूचुअल फंड के जो बेसिक डिटेल टेक्निकल टर्म्स हैं वो सारे दे दिए हैं, जैसे आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक समझा देता हूँ, बाकी सारा आप वीडियो को रोककर आप समझ लेना। मैं आपको एक समझा देता हूँ ताकि आपको बाकी समझने में ईजी हो। हालांकि इन चीज़ों के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बता रहा हूँ, और बाकी जो बचे हमारे HDFC स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक, इन सब का भी आपको मैं ऐसे ही आपका जो टेक्निकल वर्ड्स है ये दे दूंगा ताकि आप वहाँ से इनको देखकर समझ सकें। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में अगर मैं इसकी नैव बात करूँ, नैव यानी कि जो डेली बेसिस पर हमारे जो इसका प्राइस चलता है, तो हमारा यहाँ पे 246 रुपये 20 पैसा का प्राइस चल रहा है, जो कि 15 मई के हिसाब से है, ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, एक्सपेंस रेशियो है 1.64। अगर आप कहेंगे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो गाइस एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो आपका म्यूचुअल फंड होता है, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है, वो मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करने के लिए कुछ आपसे चार्ज लेता है, और वही चार्ज होता है आपका एक्सपेंस रेशियो गाइस, ठीक है। और ये कंसिडर किया जाता है कि जहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप जितना प्रॉफिट कर रहे हैं और उसमें से आपको 1.64% का रिटर्न जो भी आपका है कैलकुलेशन, अगर वो आपका फंड मैनेजर ले लेता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो भी प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा ये कम हो आपको उतना ही प्रॉफिट देखने को मिलता है। गाइस अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ पर अगर आप SIP करवाते हैं तो आप SIP यहाँ पे 1000 रुपये से कर सकते हैं, और लमसम का अमाउंट भी यहाँ पर 1000 रुपये का ही है। आप अगर इसमें लमसम करते हैं तो लमसम भी आप मिनिमम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो लगभग 28 ईयर्स हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को ओपन हुए, आज से लगभग 28 साल हो चुके हैं, और 28 साल के अंदर आप देख रहे हैं कंटिन्यूस इसने ग्रोथ की और मूव किया, और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अगर स्कीम टाइप की बात करूँ तो स्कीम टाइप इसका रेगुलर होने वाला है। अगर ऑम की बात करूँ, ऑम का मतलब होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का एक टोटल वैल्यू होती है कि उस म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू कितनी है। तो हमारे इस केस में जो इस वाले म्यूचुअल फंड की जो टोटल वैल्यू है वो है 20,164.09 करोड़। गाइस ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक चीज़ याद रखना, जिस म्यूचुअल फंड का ऑम वैल्यू जितना ज़्यादा अच्छा बड़ा होगा उतना ही आपको वहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। गाइस ये है रिस्क वेरी हाई। ये गाइस लगभग आपको सभी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा कि रिस्क वहाँ पे हाई है। कहीं पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे वो इमीडिएट है, मॉडरेट है, या फिर वेरी हाई, मतलब हाई, ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपको कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के अकॉर्डिंग क्या आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो भी पैसा कर रहे हैं, क्या उस पैसे के जाने से आपके लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आप उस रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको भी कंसिडर करना है। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो गाइस यहाँ पे 1 ईयर का एग्जिट लोड रहने वाला है, 1% का एग्जिट लोड है। और ये एग्जिट लोड होता क्या है गाइस बता दूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, अगर उस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 1 साल से पहले किसी भी अगर वहाँ पे आप पैसे को निकाल लेते हैं, तो ऐसे में आपके जो भी टोटल अमाउंट आपका प्रिंसिपल होगा उसमें से 1% का डिडक्शन करके आपको बाकी अमाउंट दिया जाएगा। तो इसलिए गाइस ज़्यादा बेटर है कि आप मैच्योरिटी होने के बाद ही पैसा निकालें और लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है गाइस। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट है वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट आगे जाके इन्वेस्ट होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इंडिकेटर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको क्वांट स्मॉल कैप का बताया, ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस HDFC स्मॉल कैप फंड का गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को भी पढ़ लें, ताकि पढ़ने के बाद आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आपका क्या इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ऐसे ही हमारे पास कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर कितना इसका टोटल ऑन वैल्यू होने वाली है, या आप यहाँ पर कितने रुपए से SIP या लमसम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप बात करते हैं पराग पारिक भी देखो कहीं देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको पराग पारिक बता दिया, कैनरा बता दिया, HDFC बता दिया, और क्वांट का आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस बाकी जो मैंने आपको नहीं बताया वो आप खुद से पढ़िए, ताकि आप तभी मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो और वीडियो अच्छी नहीं लगेगी गाइस, ठीक है।
तो ये रही बात गाइस कि लगभग इन सभी म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिए हमें उसकी बात। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में कैलकुलेशन की। जो गाइस हमने स्टार्टिंग में हमने बताया कि लगभग 30% का रिटर्न आपको ये म्यूचुअल फंड देने वाला है, तो हम उसी 30% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन कैलकुलेशन से पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको समझना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये जो आपका निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, जो भी है, इन सब से आपको पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। तो गाइस आप यहाँ देखेंगे लगभग आज भी इस जो निफ्टी 50 है ना, उसने बहुत ऊपर की ओर मूव किया है, और लास्ट 5 डेज के अंदर भी लगभग 1.62% ऊपर गया है, और 1 मंथ में भी प्रॉफिट पर ही है, 6 मंथ में भी प्रॉफिट में है, और पिछले 1 साल के अंदर 3% का रिटर्न है। 1 साल के अंदर भी देखा जाए तो लगभग 23% का रिटर्न, 5 साल के अंदर लगभग 96% का रिटर्न इस हमारे निफ्टी 50 ने दिया है। तो ऐसे में पता चल रहा है कि इस निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उन कंपनीज का रेशियो बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए आपको वहाँ पर ये इतना मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इन्हीं निफ्टी 50 मार्केट की वजह से हमारे म्यूचुअल फंड में भी हमें वहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं वो अपना पैसा, जो हमारा पैसा होता है, वो किसी ना किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है और वो प्रॉफिट को अपने पास रखकर उसमें से जो भी आपका हिस्सा बनता है वो आपको दे देते हैं। तो गाइस इसी तरीके से आपको ये भी देखना है, जैसे मान लो कि मैं अगर इस वाले पॉइंटर की बात करूँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो आपको डेफिनेटली जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इधर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं पैसा इधर इन्वेस्ट करूँ गाइस, मैं अगर पैसा इधर इन्वेस्ट करता हूँ और इधर इन्वेस्ट करने के बाद मैं सोचूं कि मुझे यहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मार्केट नीचे जाने पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करिएगा जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उससे पहले एक बार निफ्टी 50 में आइए, या फिर उस म्यूचुअल फंड के चार्ट में जाइए, देखिए कि उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या चल रही है। अगर उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू बिल्कुल डाउन ग्रेडेड चल रही हो, नीचे की ओर चल रही हो, तो उसे उस लिमिट तक नीचे जाने दीजिए जहाँ तक वो जा सकती है, और उसके बाद आपको वहाँ पर लमसम के लिए डिसीजन लेना है। जितना मार्केट गिर जाए, गिरने के बाद आपको लमसम करना है, और उसके बाद वो मार्केट आपकी डेफिनेटली 1 साल 2 साल 3 साल में उठेगी और बहुत अच्छा उठेगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। गाइस कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं अब। तो इसमें हम यहाँ पे बात करने वाले कैलकुलेशन की, तो गाइस यहाँ पर हम एक छोटा सा अमाउंट लगाएंगे। जैसे मान लो कि मैं अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का वैल्यू डाल दी है, और लगभग मैं चाहता हूँ कि 18 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, और मैंने कहा था स्टार्टिंग गाइस मुझे 30% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर मैं 30% के रिटर्न के साथ चलता हूँ तो गाइस आप ऐसे में देख सकते हैं कि मुझे लगभग मेरा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट के बाद जो मेरा टोटल वेल्थ बनने वाला है वो 1,11,45,000 रुपये का बनने वाला है गाइस। सिर्फ 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है और 18 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और ऐसे में आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ का रिटर्न रहेगा, 1,11,00,000 का गाइस। ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है गाइस। अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये तो चलो 1 लाख, अगर आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है तो आप 10,000 भी कर सकते हैं गाइस, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये तो चलो 1 लाख कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, नहीं तो आप 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो गाइस मैंने कहा 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट डाल दिया, यहाँ डाल दिया गाइस मैंने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं 18 साल के लिए, 30% का रिटर्न आपको अगर देखने को मिलता है तो ऐसे में आपकी वैल्यू बनेगी 11 लाख रुपये। 10,000 रुपये लगा रहे हो गाइस, आपको 11 लाख रुपये देखने को मिल रहा है 18 साल बाद, ठीक है गाइस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट करें ताकि हम आपको वो चीज़ समझा सके गाइस। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया कि HDFC स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक स्मॉल कैप फंड, इन सभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर आप लगभग 30% का रिटर्न ले सकते हैं। और गाइस जो 30% का रिटर्न होता है एक अपने आप में एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, एक काफ़ी अच्छा रिटर्न ये अपने ही आप में कंसिडर किया जाता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो गाइस डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला हो तो गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक करें। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।